आइए आज हम लोग देखेंगे जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म, उसका नोटिफिकेशन पूरा देखेंगे। नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि फॉर्म कब से कब तक भरना है और उसका एज क्या है, कितनी पोस्टें आई हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इसके लिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये मेरी वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट है। अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे, पहला है मेरा ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस। जीडीएस को हम बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक। ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। अब देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखी है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ज़रूरी है कि बता देनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग ये मैं पीडीएफ इसकी अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। आप लोग ये पीडीएफ भी चेक कर सकते हो। ये मैंने पीडीएफ कोई बनाई नहीं है, जो नोटिफिकेशन में पीडीएफ आई है ये पूरी की पूरी वही पीडीएफ है। और मैं ऐसा नहीं मैंने करा है कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया या पेज निकाल लिए इंपॉर्टेंट। मैंने पूरी पीडीएफ अपलोड करी है, उसमें पूरे को पढ़ के मैंने हाईलाइट करा है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जो अभी अभी फॉर्म भरने के समय मैंने ये नहीं करा है कि केवल आपका डेट और सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं, यही सब चीज़ें डाल दी हो, बाद में फॉर्म भरने के बाद आपको दिक्कत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक एक चीज़ इसमें डिटेल में बताई है, स्टार्टिंग फॉर्म भरने से लेकर के आपका जो भी फिजिकल टेस्ट वगैरह जो भी होगा, मैंने सब कुछ मैं बताऊँगा एक एक करके। चलिए देखते हैं हम लोग। तो अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। पहली पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम करके बोल सकते हो उसको। एक है असिस्टेंट ब्रांच एबीपीएम बोल सकते हो उसी को, और उसी को डाक सेवक बोल सकते हो। तो हम तीन तरीके से बोल सकते हैं पोस्ट को। इन डिफरेंट ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, द डिटेल ऑफ वैकेंट सीट इन द गिवन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इसका जो वेबसाइट है इसकी, वो मेरी ये है यहाँ पे https इंडियन पोस्ट gds online.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में यहाँ फॉर्म फिल करने का दिया होगा और नीचे सारी डिटेल दी हुई है। मैं आपको वो ओपन करके भी दिखा दूंगा। बस आपको ये याद रखना है वेबसाइट क्या है, इंडियन पोस्ट gds online.gov.in। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडिट करेक्शन विंडो, सब चीज़ें हम देखेंगे। द कैंडिडेट वुड नीड टू रजिस्टर देमसेल्फ बिफोर सबमिटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। दे वुड नीड अ मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस। तो आपको अपना खुद का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि इस पर ओटीपी आएगा। ठीक है। और ए कैंडिडेट कैन हैव ओनली वन रजिस्ट्रेशन टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप फॉर्म सही से भरना है, आपको केवल एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। फिलिंग अप डुप्लीकेट मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो आपको बार बार फॉर्म वगैरह नहीं भरना है कि आपका गलत हो गया या कुछ भी है तो आप फिर से भर रहे हो, तो उस चीज़ में आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप उसको देख के भरिएगा, एक बार में ही सारा देख के भरिएगा सही से। ये सब दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है मेरी इसका रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो कब से कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, हमको वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो 15/7 मतलब 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक ये भरा जाएगा। और उसकी जो करेक्शन विंडो है वो मेरी 6/8 से लेके 8/8 के बीच होगी। मतलब कि 2 दिन के लिए आप एडिट कर सकते हो, 2 दिन के लिए खोल दिया जाएगा। 5 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद 6 से लेके 8 के बीच पोर्टल खुल जाएगा, आप करेक्शन कर सकते हो। लेकिन कोशिश करिएगा कि फॉर्म सही से देख के भरिएगा, क्योंकि करेक्शन 3 महीने बाद तो हो नहीं रहा है, करेक्शन हो रहा है 5 के बाद 6 से लेके 8 तक होगा। तो उससे अच्छा फॉर्म ही सही से भरो। इसीलिए पूरा नोटिफिकेशन ज़रूरी है कि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के तब आप फॉर्म भरिए। ठीक है। और यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे तीसरा नंबर, सर्विस की कंडीशन क्या है, ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंट। तो ये हमको पूरा ब्रीफ में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो।
एक एक चीज़ इसमें डिटेल में दी गई है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है जॉब के लिए। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है तो। हाँ, ये ज़रूर पढ़ लेना। द एप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द GDS आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंट एंड देयर emoluments, allowances and the other not per the central government employees. Their service conditions are governed by Department of Post GDS। तो ये आप ज़रूर एक बार पढ़ लेना। ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की तरीके आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो आप ये चीज़ ज़रूर इसका देख लीजिएगा। पहला मेरा जो BPM करके पोस्ट लिखी हुई है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो उसको हम बोलते हैं BPM। तो उसके लिए जो उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस को BO लिखा गया है यहाँ पे। एंड द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPBP मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर। तो आपको ये दोनों चीज़ें देखनी है डे टू डे। उसके बाद आपका दूसरा पार्ट है मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज being provided by the department and operating various services in the customers, मतलब CSC जो होता है आपका कस्टमर सर्विस सेंटर होता है, और जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें आपको मार्केटिंग करनी होगी, प्रमोशन करने होंगे प्रोडक्ट के, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको करनी होती हैं। फिर तीसरा है इन द सिंगल हैंडेड BOs, मतलब BO का मतलब देखो ऊपर हमने बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और BPM का मतलब भी ऊपर लिखा है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच ऑफिस हो गया। हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल वगैरह आपको सब चेक करनी होगी कि मेल की डिलीवरी कब हो रही है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ चेक करनी होती हैं एक एक करके। और यहाँ पे है, तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें देख लेनी है कि क्या क्या चीज़ें मुझको करनी है इसमें। ठीक है, और ये देखो लिखा हुआ है इन द BOs। ठीक है, वही ब्रांच पोस्ट ऑफिस अदर देन सिंगल हैंडेड द BPM मतलब ब्रांच पोस्ट मैनेजर मे बी असिस्टेड बाई ABPM। ठीक है, ABPM आपकी दूसरी पोस्ट होती है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद ये मेन चीज़ ये है रेसिडेंस, तो रहने वगैरह के लिए जो चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है, सारी दी हुई हैं। एप्लीकेशन सेलेक्टेड एज GDS BPM विल हैव टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर PPO। ठीक है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सेलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विद डिटेल अकोमोडेशन सबमिटेड बिफोर इंगेजमेंट। तो आपको ये ज़रूर चीज़ें देख लेनी है रेसिडेंस वगैरह का। दूसरी पोस्ट है मेरी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर मतलब ABPM। इसमें क्या है, द जॉब प्रोफाइल ऑफ मास्टर इंक्लूडेड। ठीक है, सबसे पहला है इसमें क्या करना है आपको, सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपको देखनी है। डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस, डिपॉजिट पेमेंट अदर ट्रांजेक्शन, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। पेमेंट वगैरह का सारा डिपॉजिट, सारी मेल, ये सब चेक करनी है। अगला क्या है, टू असिस्ट BPM। ठीक है, BPM को आपको ब्रांच पोस्ट मैनेजर को आपको असिस्ट करना है। पोस्टल ऑपरेशन इन मैनर डिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट, जो भी टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट से आएगा। उसके बाद है आपको मार्केटिंग के प्रमोशन वगैरह करने हैं, जैसे BPM में करने थे, ये दिया हुआ है। और आपको ये आपकी पोस्ट है ABPM, तो आपको BPM की भी सारी ड्यूटीज़ आनी चाहिए। अगर वो नहीं है मान लिया वहाँ पे इन केस, तो आपको वो सारी ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये आपके जो सीनियर होते हैं ये सारे लिखे हुए हैं नाम, तो
अगर कोई वर्क देता है तो आपको वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, और एक रेसिडेंस के लिए देखो यहाँ पे नोटिस दिया गया है, ABPM आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन द डिलीवरी ज्यूरिडिक्शन, मतलब कि जहाँ पे भी आपका डिलीवरी ज्यूरिडिक्शन आपको मिलेगा, जो भी एरिया मिलेगा वहीं पे आपको रहना है। उसके बाद अगली पोस्ट है मेरी डाक सेवक की। तो इसके लिए देखो हमको क्या क्या करना होता है, इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी, मेल, और ये सारी चीज़ें इसमें भी हैं। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन शॉर्टिंग ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विस, तो ये सब भी आपको चेक करना है। ठीक है, आपको हाँ मतलब मेल बैग और जो भी चीज़ें आएंगी वो सब आपको डिस्पैच चेक करना है, हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ें। डाक सेवर विल आल्सो, आपको क्या करना है, जो असिस्ट वाली पोस्ट है उसको भी असिस्ट करना है, और जो दूसरी है उन सबको आपको मतलब देखना है। देखो यहाँ पे ये दिया गया है रेसिडेंस, डाक सेवक आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, जो डिलीवरी का एरिया होगा वहीं पे आपको रहना है। अब यहाँ पे जो सैलरी है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो सीधे सीधे दिया हुआ है द GDS आर पेड एनरोलमेंट, तो 3% आपको इंक्रीमेंट मिलता है, ये लिखा हुआ है एनुअल इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली जो पोस्ट है BPM की कैटेगरी, तो उसके लिए जो सैलरी है वो 12,000 से लेके 29,380 है, और जो दूसरी है ABPM डाक सेवक, उसके लिए 10,000 से लेके 24,770 है। तो दोनों के लिए ये वैकेंसी आपकी सैलरी है, सैलरी स्ट्रक्चर है। और इसमें 4 घंटे का मतलब मिनिमम वर्क है, और वैसे 5 घंटे का है मैक्सिमम। तो ये चीज़ अभी नीचे लिखी होगी, मैं पढ़ दूँगा। उसके बाद एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है। अब ये तो 18 से 40 दी हुई है। ठीक है, अब जैसे किसी का कोटा वगैरह लग गया, ठीक है, कोई एज रिलैक्सेशन है, तो अब मान लें किसी के में 3 साल एज रिलैक्सेशन है, तो 18 से 40 दी गई, 3 साल एज रिलैक्सेशन का मतलब है उसकी 18 से 43 हो गई, और एज काउंट होगी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वहाँ से। अब देखो एज रिलैक्सेशन जिसको जितना मिलता है, ठीक है, तो SC ST को 5 साल का मिलता है, वो लिखा हुआ है। OBC को 3 साल का मिलता है। EWS वालों को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। PWD को 10 साल का है, अगर वो PWD जनरल का है। अगर वो OBC का है तो 13 साल, क्योंकि OBC में 3 साल ये एक्स्ट्रा मिलता है, तो 10 साल PWD को और 3 साल इसको, तो 10 और 3 मिला के हो गया 13। इसी तरीके यहाँ पे SC ST अगर है PWD के साथ, तो PWD को 10 साल मिलता है, और 5 साल SC ST को, तो ये हो गया 15 साल। अब क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके लिए, 10th पास चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th पास। और हाँ, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरोगे, सबसे पहले द एप्लीकेशन शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे मान लिया आपकी हिंदी है लोकल लैंग्वेज, ठीक है, तो हिंदी आपको बचपन से लेके कम से कम 10 तक तो आपने पढ़ी ही हो। उसके बाद द डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज लोकल लैंग्वेज प्रिस्क्राइब, मतलब कि लोकल लैंग्वेज जो है हर स्टेट की अलग अलग है, तो वो दी गई हुई है कि किस जगह पे कौन सी मांगी जा रही है, तो वो चेक कर लेना है। और यहाँ पे एक चीज़, जो अरुणाचल प्रदेश से भरेंगे उनके लिए ये स्पेशल प्रोविज़न है। ठीक है, तो वो लोग ये देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैड डिक्लेयर 23 ट्राइबल लैंग्वेज। ठीक है, तो 23 लैंग्वेज उन्होंने दे रखी है, 23 लैंग्वेज में है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके लिए स्पेशल है। और एक तो आपका 10th पास होना चाहिए,
ठीक है, सबसे पहले तो 10th पास हो, और दूसरी बात जो अदर क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको कंप्यूटर में डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, उन्होंने कहा है केवल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलानी आनी चाहिए, और आपका रहने खाने की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी पहले से ही। ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए, 3 चीज़ें हैं। और जो रिजर्वेशन में तो जो बेनिफिट मिलते हैं वो सब कैटेगरी को मिलेंगे। SC ST को जैसे 5 साल है, OBC को तुम्हारा 3 साल मिलता है, PWD को मिलता है 10 साल, EWS को एज रिलैक्सेशन में कुछ भी नहीं मिलता है। और ये फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन वगैरह ये दिए गए हैं कि जब आपका मतलब आप अभी तो आप फॉर्म वगैरह फिल कर दोगे जब आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट वगैरह फॉर्म चाहिए होंगे, जैसे आप OBC कैटेगरी से आते हो तो उसके लिए एक फॉर्म दिया गया होगा, तो वो आपको भर के ले जाना होगा। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल एक एक करके दी हुई है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर कोई किसी कैटेगरी से आता है, ये सब आपका PWD के लिए दिया गया है शायद। ठीक है, ये सब डिटेल जो है, ये जितनी भी डिटेल है ये PWD के लिए है। देखो BPM, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर और डाक सेवक, तो ये तीनों के लिए है। ये लो विज़न है, ये डीफ है, ये HH है, HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। और उसके बाद हाउ टू अप्लाई हमको कैसे करना है फॉर्म, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, हम एक एक करके देखेंगे। द अप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी कि इसका ऑनलाइन फॉर्म दिया होगा, उसमें आपको सारी डिटेल भरनी है। ये होगा 10th की मेरिट लिस्ट पे। ठीक है, जो 10th के आपके मार्क्स वगैरह होंगे वो चेक करे जाएंगे, तो उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, ऑनलाइन ही बनेगी वो। उसके बाद आपको जाना होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ग्रेड पॉइंट्स टू मार्क। ठीक है, तो ये आपका मार्क के आधार पर होगा 10th के। उसके बाद है 1 सेकेंड, तो आपको ये चेक करना है अपना, आपका ग्रेडिंग पॉइंट सिस्टम के आधार पे आपको ग्रेड लिखने हैं, मार्क नहीं लिखने हैं, आपको ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पे ग्रेड वगैरह लिखने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देख लेना है 4th नंबर, फॉर एप्लीकेंट्स हैविंग ओनली ग्रेड सब्जेक्ट वाइज मार्क विल बी अराइव्ड फॉर ईच सब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ 9.5 इन द फॉलोइंग मैनर। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 9.5 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, तो उसके हिसाब से हम लेंगे यहाँ पे ग्रेड पॉइंट, यानी कि अगर 9.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाके मेरा परसेंटेज आएगा। जैसे किसी को ग्रेड सिस्टम ग्रेड पॉइंट 10 मिला है, तो 9.5 ये मान रहे हैं यहाँ पे, 9.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो जाके 95% मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेनी है। इन केस ऑफ मार्क लिस्ट कंटेन द ग्रेड्स पॉइंट, मार्क्स विल बी टेकिंग कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स points with the multiplication factor 9.5 against the maximum point or grade as 100। ठीक है, तो 9.5 को इन्होंने माना है फैक्टर। ये वाला एक बार पॉइंट पढ़ लेना, वेयर CGPA जो होता है, यानी कि cumulative grade point average is also provided, the marks will be arrived at multiplying CGPA by 9.5। तो ये चीज़ आपको देखनी है, 9.5 से मल्टीप्लाई करा के हम निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट इन केस ऑफ टाई एमंग द एप्लीकेंट, मतलब कि अगर किसी एप्लीकेंट्स के नंबर मतलब टाई हो जाता है, मान लिया 7.8 CGPA किसी का है, दो लोगों का है, तो किसी आधार पर डिसाइड करेंगे कि किसको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए देखो
सबसे पहली चीज़ है डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, ओल्डर इन एज, जो एज में ओल्ड होगा। उसके बाद जैसे एसटी ट्रांस वोमेन है उसको प्रेफरेंस देंगे, फिर एसटी फीमेल है उसको देंगे, फिर एससी ट्रांस वोमेन है उसको देंगे, फिर एससी फीमेल को देंगे, फिर ओबीसी ट्रांस वोमेन को देंगे, फिर ओबीसी फीमेल को देंगे, फिर ईडब्ल्यूएस ट्रांस को देंगे, फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल को देंगे, फिर अनरिजर्व्ड मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले जो हैं उनको ट्रांस वोमेन को देंगे, फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के फीमेल को देंगे, फिर एसटी के ट्रांस मेल को देंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके पहली बात तो एज हो गया, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फीमेल का चलेगा, ठीक है। मतलब कि एसटी का ट्रांस वोमेन फिर फीमेल, फिर एससी का ट्रांस वोमेन फिर फीमेल, ओबीसी का ट्रांस वोमेन फिर फीमेल, ईडब्ल्यूएस का ट्रांस वोमेन फिर फीमेल, फिर अनरिजर्व्ड का ट्रांस वोमेन फिर फीमेल। अब उसके बाद यहाँ पे ट्रांस में मेल और नॉर्मल मेल तो वो चलेगा। देखो एसटी में ट्रांस मेल है, फिर एसटी मेल, फिर देखो एससी ट्रांस मेल, एससी मेल, ओबीसी ट्रांस मेल, ओबीसी मेल, फिर ईडब्ल्यूएस ट्रांस मेल, फिर ईडब्ल्यूएस मेल, फिर अनरिजर्व्ड ट्रांस मेल, फिर अनरिजर्व्ड मेल, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड मेल को सबसे आखिरी में रखा गया है इस ऑर्डर में, हमेशा की तरीके। तो ये देखिए, द डिपार्टमेंट वुड हैव द लिबर्टी एंड सोल राइट टू इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल क्राइटेरिया इन केस ऑफ टाई टू डिटरमाइन द मेरिट। अब देखो मतलब डिपार्टमेंट के पास पूरा हक है कि अगर टाई होता है तो उसके लिए वो कोई और क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, मतलब उनकी मर्जी है, उनके पास पूरा पूरा हक है कि वो अपना क्राइटेरिया कभी भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं हम लोग कुछ और चीज़ें। अब देखो ये सब चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। अब वो तो कॉमन सी बात है, अगर आप डिटेल सही से नहीं भरोगे या कुछ भी गलत डिटेल दोगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो खुद ही पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो सब लिखा हुआ है, नाम वगैरह सही लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सही लिखनी है, फादर नेम सही लिखना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की डिटेल सही लिखनी है, और ये फ़ोटोग्राफ वगैरह सही से लिखनी है। तो ये देखना आपको, फ़ोटो वगैरह का देखना है, फ़ोटो और साइन जो आप लगाएंगे वो ब्लर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सब तो पहले बात बताने वाली चीज़ नहीं है, वो नोटिफिकेशन में उन्होंने लिख दी है, लेकिन ये सब आपको खुद ही सोचना चाहिए कि सही से लगाना है। अब देखो यहाँ पे है कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन का सीधे सीधे यहाँ पे ये मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट अपने लेके जाने हैं, ठीक है। और साइकिलिंग का लिखा हुआ है तो मे बी साइकिलिंग का पता नहीं है करा सकते हैं कि नहीं उसमें, लेकिन लिखा हुआ है कि साइकिलिंग आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड रिक्वायर टू अटेंड द authority of physical verification of documents. While attending for document verification, the candidates will be required to carry following documents in original, ठीक है। मतलब सारे आपको जो डॉक्यूमेंट हैं वो पहली बात तो ओरिजिनल में ले जाने हैं, ठीक है। दूसरी बात है 2 सेट ऑफ सेलेक्टेड अटैच्ड फोटो कॉपीज फॉर सबमिशन, ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि आपको जब आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और 2 सेट बना के ले जाने हैं सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी, ठीक है, उन सारे डॉक्यूमेंट की। हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो मार्कशीट, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ का मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इस तरीके जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। फिर उसका कास्ट सर्टिफिकेट, अब आपकी जैसे कोई कास्ट है, एससी हो, आप ओबीसी हो या एसटी हो, कोई भी हो, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगेगा। दूसरी बात पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अब आप पहली बात तो मान लिया एससी हो और एससी में आप हैंडीकैप भी हो तो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। या ओबीसी हो, हैंडीकैप हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए आपको, या केवल हैंडीकैप हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसजेंडर हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, देखो सबसे बड़ी तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होती है 10th की मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट भी ले सकते हो।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है। हो सकता है नीचे इसमें एक फॉर्मेट दिया हो, आपको उसी में साइन वगैरह कराने हो फिल करके। और एक ये सर्टिफिकेट इशूड बाय नॉलेज ऑफ, हाँ, अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको स्पेशल दिया गया है, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट होगा कोई, तो वो उन्हें चाहिए होगा सर्टिफिकेट इशूड। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको एक बार ये देख लेना है। वैसे मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो मैंने उसको टिक नहीं करा है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसी पे मैंने मतलब ज़्यादा फोकस करा है, बाकी चीज़ों को इतना नहीं देखा है। और इस वीडियो में मैंने आपको अभी से लेके वहाँ तक का देखो सारे डॉक्यूमेंट ही बता दिए क्या क्या ले जाना है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपका हो जाएगा तो आपको क्या क्या ले जाना है, क्या पोस्ट है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ये देखो आपका यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आप ये सब चीज़ें देख के जा सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म आपको कैसे भरना है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको 10th की सारी डिटेल जो है, नाम, नेम, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, खुद का सही से नाम, एक एक स्पेलिंग सही, ये सब चीज़ें खुद से याद रखनी है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, उस पर OTP भी आएगा। आपका ईमेल आईडी भी आपको सही डालना है, ठीक है, जो एक्टिव ईमेल आईडी हो। ये नहीं है कि फॉर्म भरने गए कैफ़े में तो कैफ़े वाले ने ही अपनी मेल आईडी डाल दी है तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप मोबाइल नंबर से अपने ईमेल आईडी एक बना लो, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंडियन पोस्ट GDS online.gov.in, ये याद रखो वेबसाइट। इस पर सीधे सीधे जाओ, सारी डिटेल भरो, रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई ऑनलाइन में जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें देखो लिखी गई हैं, मैं फॉर्म भरने का भी बना के वीडियो दिखा दूंगा आपको। ये देखो मोबाइल नंबर टू बी वेरीफाइड थ्रू OTP, इसीलिए मोबाइल नंबर ज़रूरी है। ईमेल आईडी ये भी देखो OTP के थ्रू वेरीफाइड होगी, ठीक है। और आधार नंबर अगर आपके पास है तो, इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड ईयर, मतलब कि 10th की जो मार्कशीट है वो आपकी मेन है, उसमें सारी डिटेल होगी कि आपने 10th कब पास करा है, आपका बोर्ड क्या है, ठीक है। बोर्ड का मतलब है आपने कौन से बोर्ड से पास करा है, और सारी डिटेल उसी में लिखी होगी, नंबर वगैरह आपके, मेन 10th की आपकी मार्कशीट है। उसके बाद आपको अपनी स्कैन फ़ोटो लगानी है, ठीक है, और सिग्नेचर लगाने हैं। फ़ोटो होनी चाहिए 50 KB से कम की, और साइन होने चाहिए 20 KB से कम के, और यहाँ पे उसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों का। और जो फीस है वो केवल जनरल और OBC वालों की ही लगेगी, 100 रुपये, ठीक है। ये मैंने अभी चेक नहीं करा है नीचे जाके, यहाँ पे मैंने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, यहाँ 100 लिखा था तो समझ लो कि जनरल और OBC वालों के लिए ही होगी। और बाकी यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ देखो, मतलब कि ये जनरल OBC के लिए पड़ेगी, और आपका जो फीमेल है, SC ST हैं, PWD हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। तो ये केवल जनरल OBC वालों के लिए है। और ये लिखा हुआ है सब ऑनलाइन आप पे कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको केवल ये अपलोड करने हैं, इस देख के करना, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, 50 KB से कम का, 20 KB से कम का सिग्नेचर, 50 KB से कम की फ़ोटो, ये उसका फॉर्मेट है। हाँ, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो जो भी लोकल लैंग्वेज है आपके यहाँ की, उसकी ये पूरी पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है।
तो ये देखिए लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर GDS इंगेजमेंट। अब यहाँ पे देखो सीरियल नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पे नेम ऑफ द सर्किल है, मतलब किस सर्किल से आप भर रहे हो फॉर्म, ये स्टेट है, ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज है। अब यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश है, मान लिया आंध्र प्रदेश सर्किल है, तो आंध्र प्रदेश और यनाम आएगा उसमें, और वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज मांग रही है। असम है तो वहाँ पे असमी लैंग्वेज मांग रहे हैं, ठीक है। असम में भी देखो ये पूरा असम है, मतलब सर नेम ऑफ द सर्किल है असम, उसमें भी देखो 3 पार्ट में है ये, ठीक है। नेम ऑफ द स्टेट वगैरह का है ये देखो अलग अलग 3 तरीके से है, तीनों में अलग अलग चीज़ें मांगी है, एक में बोडो मांगी है, एक में बंगाली मांगी है, एक में आसमी मांगी है। तो आपको ये सब देख के फॉर्म भरना है। अब जैसे बिहार है तो बिहार में एक ही है बिहार, और बिहार में हिंदी मांगी गई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में हिंदी मांगी गई है, ठीक है। दिल्ली है तो दिल्ली में हिंदी मांगी गई है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कौन सी रीजनल लैंग्वेज मांगी गई है, किस जोन में किस में मांगी गई है। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस में वैकेंसी कितनी है और आपके लिए कितनी है। आपके लिए का मतलब है कि आप जिस कैटेगरी से आते हो उस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है उस स्टेट में या जहाँ से आप भरना चाह रहे हो। तो ये सब आप देख सकते हो। आप जिस भी स्टेट की, आपको सारी नहीं देखने की ज़रूरत है, आप जहाँ से भरना चाहते हो वहाँ का आप देख सकते हो, ये सारा है इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डीवी के समय काम आएंगी। मतलब डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारे जो ये फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट है, तो इस फॉर्मेट में आपको साइन वगैरह करवा के ले जाना होता है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट पहले से होगा। तो ये सारे फॉर्मेट हैं, सबके लिए होगा ये, EWS PWD स्क्राइब कैंडिडेट सबके लिए होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा इसका फुल नोटिफिकेशन बता दिया है आपको। हमको क्या चाहिए, 10th चाहिए, ठीक है। आप 10th पास होने चाहिए। उसके फॉर्म भरोगे तो आपको ग्रेड लिखने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। तीसरा नंबर साइकिलिंग आनी चाहिए, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, अपना मतलब रेसिडेंस वगैरह या लिविंग जो है वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, तो वो चीज़ देखना है आपको। ये मैंने बता दिया है, ठीक है। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और 18 से लेके 40 साल एज है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन SC ST को कितना है, 5 साल। OBC को है आपका 3 साल, ठीक है। और PWD के होता है 10 साल। लेकिन अगर आप PWD हो और SC भी हो तो 10 और 5 15 साल हो जाएगा। अगर OBC हो और PWD हो तो 10 और 3 13 साल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। हमारी एज हो गई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो गई, ये हो गई। अब इसके लिए देखो कोई एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। सीधे सीधे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जो आप फॉर्म फिल करोगे, आपको केवल फॉर्म फिल करना है, ठीक है। केवल आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे मेरिट के आधार पे 10th की, ठीक है। 10th की मेरिट बनेगी, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और 3 पोस्टें मैंने बताई थी, BPM ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर और डाक सेवक, ठीक है। ये है। तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन आपको सही से समझा दिया, एक एक चीज़, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, आप अपने हिसाब से देख लेना। एक मैं बना दूंगा वीडियो, उसमें आपका केवल किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो सारी डिटेल होगी, और हम वैकेंसी कैसे देख सकते हैं, कहाँ जाके किस वेबसाइट पे, तो मैं वो आपको दिखा दूंगा। और एक मैं वीडियो बना दूंगा आप फॉर्म कैसे भरोगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, स्टडी विद अलकेज नाम से आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, मोर का ऑप्शन है यहाँ पे,
तो देखिए यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम में मेरे अकाउंट में ऐड हो सकते हो, टेलीग्राम का आपको लिंक दिया गया है, यहाँ पे फेसबुक का लिंक दिया गया है और यूट्यूब का लिंक दिया गया है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो और ऐड हो सकते हो। वहाँ पे भी आपको वीडियो शॉर्ट्स वगैरह सब मिलती है। यहाँ पे देखिए मेरे चैनल पे आप जाओगे जब, तो देखिए यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये देखिए मैंने फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप बताया था एसएससी सीजीएल एमटीएस के लिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन सारे आपको मिल जाते हैं। एसएससी के लिए मैथ के क्वेश्चंस हो गए, यहाँ पे रीजनिंग हो गई, आपका स्लॉग चैप्टर है ये, मैंने वो पूरा डिटेल में बताया। आप एक बार देखिएगा जाके, वेन डायग्राम मेथड से पढ़ाया है इसको। यहाँ पे रेलवे के आपके मैथ के क्वेश्चन में डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल पे जाके ये सब चेक कर सकते हो, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ये मेरा एक और चैनल है, तो आप इसको सर्च करके आप इसको भी यूट्यूब पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आपको डेली का डेली शॉर्ट वीडियो अपलोड होती है, डेली एक शॉर्ट अपलोड होती है, तो वो आप जाके देख सकते हो और आप मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। ये देखिए कम से कम 50 के आस अराउंड वीडियोस होने वाले हैं इसमें। ये देखिए सारे मैंने एक एक मिनट में, 1 मिनट से भी कम के सारे वीडियो हैं। तो आप 1 मिनट में मतलब कि शॉर्ट से आप बहुत ज़्यादा एक एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हो 1 मिनट में। ज़्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगता है। आप यहाँ पे देखिए मोर में क्लिक करेंगे तो आपको फिर से वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, आप सब जगह जुड़ सकते हो मुझसे। और आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझको मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कोई भी डाउट होता है या कुछ भी है।